इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान का स्मरण बनता रहे, भजन चलता रहे, तो असुंदर शरीर भी सुंदर स्वरूप धारण कर लेता है। कैसा भी जीव भजन करे उसको दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है। देखिए, अस्थिमात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनागमन हो नहीं पीरा। मांग मांग बरु भई नववानी, परम गंभीर कृपाम्य दशानी। तो फिर मनु जी का स्वरूप कैसा हो गया? अरे मानव अमय भवनते आए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवनते आए। भजन का ही प्रभाव है, ये तप का फल है। भगवान अपने जैसा जीव को बना लेते। एक वाक्य आप लोगों ने रट लिया है, महाराज आपकी कथा सुनी, मेरी कथा नहीं, आपके द्वारा राम जी की कथा सुनी। कथावाचक को जीने दीजिए, आप लोग नष्ट भ्रष्ट न करिए। इसी बात का सुन सुन करके सबकी हालत खराब है। वक्ता को कथा में अनुपस्थित होना, भगवान को उपस्थित होना, वक्ता के मुख से भगवान भोलेनाथ, मां सरस्वती, गणपति भगवान की कथा निश्चित कराते हैं। तो यह आदत डालिए कहने का, आपके द्वारा राम जी की कथा सुनी। क्या सुनी? आपके द्वारा राम जी की कथा सुनी। राम जी की कथा मंगल करती है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की कथा। हनुमान जी महाराज को जामुन जी ने जगाया जब सब घबरा गए। काहे? देखिए, भगवान धरती पर सबको योजना बना के भेजते हैं, नीचे कोई योजना नहीं बनती, भगवान ने बना के भेजते हैं किससे क्या करना कराना। अब मां का अन्वेषण कौन करेगा? तो श्री हनुमान जी करेंगे, और लोग कर ही नहीं सकते। कारण औरों को करना होता तो भगवान मुद्रिका प्रेम वाली हनुमान जी महाराज को क्यों देते? 100 योजन का सागर हनुमान जी लांघ सकते हैं। राम जी ने अपना हाथ हनुमान जी के सिर पर, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन। जामुन जी ने हनुमान जी को जगाया, जागृत किया। क्या कह के? राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वत चट्टालिका स्वरूप में आ गए। आइए थोड़ा वंदन करें हनुमान जी महाराज को भाव से। सिंहनाद करी बारहि बारा, ले लहिना गम जल निधिखारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। राम मंत्र मैं पूछम तो ही, उचित सिखावन दे जहु मोहि। इतना करहु तात तुम सीत ही देखी कहु सोभी, तापनी जभुज बल राजीव, बहुत लाग संग प्रेरणा, बहुत लाग संग प्रेरणा, बहुत लाग संग प्रेरणा।
श्री हनुमान जी ने कहा रावण को समाज सहित मारकर समुद्र में झोंक दूं, तीनों त्रिकूट के तीनों कूट उखाड़ लाऊं, क्या आज्ञा? जामुन जी बोले कुछ नहीं, ये आज्ञा नहीं है। फिर सीते ही देखी कहु सुधी आई। युवानी के जोश को संभालने के लिए वृद्धावस्था की तपश्चर्या अति आवश्यक है। नहीं तो जवान न जाने क्या कर बैठे। वृद्धावस्था का जीवन के किसी भी स्तर में निरादर न हो, हर घड़ी वृद्धावस्था का सम्मान करके उनके तप से प्रेरणा लेकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भूल कर। और ऐसे नहीं आदर कर पा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखो कि हमारी भी बुढ़ापा आने वाली है। जो दिखा रहे हैं वही व्यवहार में आएगा। इसका स्मरण करके वृद्धावस्था का सदैव सम्मान करना चाहिए, निरादर कभी नहीं करना चाहिए। जामवंत बाबा ने कहा आप तो बस माँ का दर्शन करके आइए, संग कपिसेना किस लिए कौतुक लाग, और छंद दर्शन करिए, बड़ा ही अद्भुत छंद है किष्किंधा का। कपिसेन संग संहारिने से चर राम सीते त्रैलोक पावन सुजस सुरभि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावनी। रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी आहा दास तुलसी गावई। जामुन बाबा ने क्या कहा? कपिसेन संग, निशाचरों का संहार तो प्रभु करेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतयानी। सबके काम का बंटवारा होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, क्या हुआ, किसने किया, यह वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए। चाहे घर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आश्रम हो, विद्यालय हो, कहीं अस्पताल हो, कार्य का वर्गीकरण होना अति आवश्यक है, जिससे ये पता चले कि ये कार्य इतना सुंदर किसने किया, और ये भी पता चले कि किसने काम बिगाड़ा। शामिल बाजा कभी नहीं चलना चाहिए, काम का वर्गीकरण। जामवंत बाबा ने कहा हमारा आपका काम संग रहने का। प्रभु उस लीला को कहत गावत सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। ये किष्किंधा पूर्ण हुआ। यहाँ का दोहा भी अद्भुत है। भव रोग की दवा है का राम यश है। भेषज माने भेष दवाई। भव भेषज भव रोग की दवाई है क्या? राम यश। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो करे राम कहने से तरे ऐसा कुछ कहिए, लोग याद करें, स्मरण करें। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुनाथ, दिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। त्रिशिरा के अरि प्रभु हमारे सिद्ध सब कुछ।
नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा यदि सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम यघ। अब आगे के कांड का नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि आप लगभग सभी लोगों को याद है, नहीं याद है तो कथा याद है। कथा क्या है? श्री हनुमान जी महाराज जामंत बाबा की आज्ञा से मां का अन्वेषण करने निकले, विभीषण जी माध्यम बने और मां का दर्शन मिला। दूत के 5 काम होते हैं। जिस निमित्त गया है पहले उस लक्ष्य को पूर्ण करे। 1, शत्रु अर्थतंत्र से, सैन्य बल से कितना मजबूत है हमारी तुलना में, इसका ज्ञात हो, पता लगावे। राघव जी, हनुमान जी पहले राग कमांडर हैं, राग के उपासक हैं आप सरकार। ये राघव जी राग के उपासक हैं, तो हाँ अन्वेषक बुद्धि है इनकी, तो कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं। तो श्री हनुमान जी पहला तो पता लगाए, प्रवेश करके पता लगाए। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहां तक सैन्य बल। अर्थतंत्र कितना, विभीषण जी से पता लगा। मां का दर्शन, विभीषण जी से पता लगा। शत्रु युद्ध में जाएगा तो कितने दिन टिक सकता है अपने सारे दल बल के संग में। चौथा, यदि ये युद्ध में प्रयुक्त होगा तो इसके संग आने वाले कौन कौन राष्ट्र हैं। 5वां, हर व्यक्ति के जीवन की एक न एक कमजोरी होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी एंगल पर कमजोर होता है, व्यवहार से, विहार से, मन से। वो नब्ज पता करना दूत का विशेष लक्ष्य है। श्री हनुमान जी ने लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। विभीषण जी को ढूंढ निकाला। ये तो हमारे दल का भी एक आदमी यहाँ है। देखिए, जितना हम लोग मान रखे हैं, रावण राम जी का उतना विरोधी नहीं है। कल राघव जी पूछ रहे थे, पापा ये जो चर्चा, कल राघव पूछ रहे थे, कोई और पूछ रहा था, हाँ इनके साथ ही बैठे थे परिवार, चर्चा होने लगी। हमने कहा देखो भाई, रावण ने जीवन में इतनी ऊंचाई पाली, देवराज इंद्र को बेटा जीत लिया, इंद्रजीत मेघनाद। विष्णु भगवान घबराते हैं उससे कि मैं नाक की खगपति होई, मम बलजान सहित पति सोई। जटायु जी को आने पर उसे बोला है रावण। शिव बाबा उत्तर से दक्षिण लंका में खुदे पूजा लेने जाते थे कि आके यहां ससुर गदर न मचावे कैलाश पर। ब्रह्मा जी से जब चाहता था पेशी हो जाती थी। कर जोड़े सुर दिशित विनीता, भ्रिकुट विलोकं सकल सविता। अब बचे कौन? तो पर ब्रह्म परमात्मा। तो रावण जान गया जीव तो कोई बचा नहीं, देवता बचे नहीं, तो बचे हैं परमेश्वर। तो क्यों न एक बार ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि परमेश्वर को ही ललकारा जाए। अब कोई बचे नहीं तो क्या करेगा। एक बार भगवान को ललकार दिया। क्यों? आप जहां बैठे हैं, आपके सिर पर यह पंडाल की छत है, तो कदाचित किसी को उड़ने का मंत्र आता होगा तो छते तक तो जाएगा, इसके ऊपर थोड़े उड़ जाएगा। वो लोहा लक्कड़ लगा सब पकड़ लेगा और कपार और ही फूट फाट जाएगा। तो उसी प्रकार उसका भी जो होना था हो गया।
अब भगवाने बचे थे, एक एक हाथ तो हाथ भगवानों से कर लिया उसने। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।